ऑक्सीजन सब में है, सहसंयोजी बंध इसमें है, इसमें है, इसमें है, बट इस वाले केस में देखेंगे Mg प्लस प्लस और Cl क्या हो गया माइनस। इसका मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध बराबर की साझेदारी इन तीनों में तो हो रही है, अमोनिया, मीथेन एंड ऑक्सीजन, बट इसमें नहीं हो रही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है गैप एक छोड़ रखा है की वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई ज्यादा अगर मान लीजिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो गलनांक क्वथनांक ज्यादा हो जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। सहसंयोजी और उपसहसंयोजी में ये काफी कम होते हैं क्योंकि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, काफी कम होता है, इस वजह से काफी कम होता है, इस वजह से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कौन सा परिवर्तन ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन को प्रदर्शित करता है, ऑक्सीडेशन को प्रदर्शित करता है, कौन सा परिवर्तन कह रहे हैं, ऑक्सीजन का ह्रास, इलेक्ट्रॉन का ह्रास का जुड़ना, या अन्य नेगेटिव का जुड़ना, या हाइड्रोजन का हटना, या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, सभी कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, सभी कंडीशनों को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। 83वें क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 83वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन अवकरण रिडक्शन कौन सा परिवर्तन है। तो हमने अभी देखिए इस वाले में क्या लिखा था कि देखो ऑक्सीजन का जुड़ना या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का ह्रास, इलेक्ट्रॉन का जाना। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, चले गए, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और इस वाले केस में भी आप देखेंगे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सी में। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, नेगेटिव का हटना, O2 का हटना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या कहलाता है, अवकरण या रिडक्शन कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा, अवकरण होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, इसलिए क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गई या रिडक्शन अभिक्रिया हो गई। 84वें प्रश्न की ओर चलेंगे। CuO प्लस H2 बराबर CuH2, यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो भैया ये किसका उदाहरण है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीकरण एक जगह हो जाए, अवकरण ना हो। हमेशा ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब कि रिडक्शन रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे Cu से ऑक्सीजन हट रही है, Cu से ऑक्सीजन हट रही है, तो इसका क्या हो गया, अवकरण हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, तो क्या हो गया, या यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो अवकरण ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो गए, दोनों एक साथ हो गए, इसलिए क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। 85वें प्रश्न को देखेंगे। 3Fe प्लस 4H2O, ये बन गया Fe3